वृंदावन का गठबंधन पग पग चला है जो वही उसका प्रस्थान। सबसे पहले यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं सबरती सर, सतंजय सर, अविनाश मंडी सर, कमल सर, इन सारे लोगों को जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ढेर सारा मेहनत किया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस सेमिनार को सफल बनाने का काम किया। चलिए, हिंदी आप लोग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत क्या? तो चलिए, आज हम कुछ बताने नहीं आए हैं। आज हम आप लोगों से एक सवाल पूछने आए हैं और उस सवाल का आप लोगों ने खुद से पूछा है कि नहीं वो बताइए। मेरा मानना है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियन है, ना गोरा है, ना काला है। सिर्फ दो कास्ट है पूरे वर्ल्ड में, एक है गरीब और एक है अमीर। क्या इसके अलावा भी कोई कास्ट है? नहीं सर, नहीं है। तो क्या सर आप में से कितने लोगों ने खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं गरीब क्यों? कितने लोगों ने पूछा? हाथ खड़ा कीजिए। कभी रात में, कभी जिस समय आप फुर्सत में हो, अपने घर में हो, क्या आपने कभी पूछा है कि आप क्यों गरीब हैं? क्या ऐसा कमी है आप में? क्या ऐसा काम है? नहीं पूछा तो जवाब कैसे आएगा सर? हम जब नहीं पूछेंगे तो जवाब कैसे आएगा? वास्तव में सर मैंने खुद से यह सवाल आज से 20 साल पहले पूछा था। 20 साल नहीं, 27 साल पहले पूछा था, 2002 में। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की और पाया सर, और उसी के अनुसार मैं काम करता हूं। और आज नो डाउट सर मैं सक्सेस कुछ हद तक तो हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हद तक हूं, लेकिन कुछ हद तक सक्सेस हूं। तो सिर्फ एक चीज का अंतर है सर, सोच का। ईमानदारी से काम वो भी करते हैं, मेहनत से काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ईमानदारी से काम वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन सर हमारे और उनके काम करने के तरीके में केवल सोच का अंतर है। कैसे है वो मैं बताता हूं सर। 10,000 रुपए की जरूरत हो, हम क्या सोचेंगे? हमको कल से 10,000 रुपया महीना चाहिए, हम क्या सोचेंगे बताइए? आप में से हर एक को 10,000 रुपया महीना चाहिए, आप लोग क्या सोचिएगा? क्या सोचिएगा बताइए? कोई एक आदमी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के बताइए सर, जो मन में आ रहा है वही बताइए। खुद कमाने के लिए विश्वास रखते हैं। हमारी सोच क्या कहती है कि हमें खुद कमाना है। गरीब आदमी हमेशा सोचता है कि उसे खुद कमाना है। आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे काम कर सकते हैं? बहुत ज्यादा काम कीजिएगा तो 20 घंटा, 4 घंटा तो शरीर को आराम चाहिए। इससे ज्यादा कोई नहीं कमा सकता है, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। लेकिन अमीर आदमी क्या सोचता है जानते हैं? अमीर आदमी ये सोचता है कि मैं अपने लिए कमाने वाले कितने लोगों को तैयार करूं जो मेरे लिए कमाएं। मैं सोचता हूं कि हम कमाएं, वो सोचता है कि मैं अपने लिए कमाने वाले कितने लोगों को तैयार करूं जो मेरे लिए कमाएं। सर नो डाउट मेरे जाने के बाद रात में, आज, कल, कभी भी मैं जो बात बोलूंगा अगर 100% परफेक्ट नहीं हुआ तो मुझे बात कहिएगा। आज रिलायंस इंडस्ट्री में 3,47,000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 3,47,000 लोग। अगर सर हर आदमी 100 रुपया रोज कमा करके अनिल अंबानी को देता है तो उसकी इनकम कितनी होगी सर? 347 करोड़। आप कमा सकते हैं एक दिन में? नहीं, वो कमाता है, वो नहीं कमाता है। उसने वो आदमी का चैन क्रिएट किया है जो उसके लिए कमाता है। हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? तो अब आप कहिएगा कि हमारे पास फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं। सही बात है, नहीं है।
हमारे पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है जहां हम 5 लोगों को काम दे सकें, सही में नहीं है। लेकिन सर माला तो है जहां बिना 1 रुपया लगाए, मैं क्यों बोल रहा हूं बिना 1 रुपया लगाए, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा सर, क्योंकि जो 2000 रुपया आप लगाते हैं उसका आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है और साथ साथ उसका कुछ ना कुछ रिटर्निंग भी मिलता है, मैजिक इनकम, वेलकम बोनस अदर के रूप में, तो आपका वो पैसा कहीं ना कहीं वापस हो जाता है। तो बिना 1 भी रुपया लगाए और बिना 1 भी रुपया लगवाए आप लोगों का एक समूह कर सकते हैं या नहीं? तो माला वो अपॉर्चुनिटी आपको देती है जहां आप खुद से बिना 1 भी रुपया लगाए और बिना किसी का भी 1 रुपया लगवाए आप अपने लिए काम करने वाले लोगों का समूह बना सकते हैं। जैसे आपने अपने नीचे 10,000 लोगों की टीम बना दी और हर लोगों ने अगर 1 रुपया भी आपको रोज कमा करके दिया तो आपकी इनकम कितनी होगी सर? सर आप सेल्फ से, मुझे नहीं लगता है कि 24 में 24 घंटा भी मेहनत कीजिएगा तो कमा पाइएगा। दैट इज द मेन। सोच बदलिए सर, आपकी स्थिति जरूर बदलेगी। हमारे पूर्वजों ने कहा है सर कि अगर दशा नहीं बदल रही है तो दिशा बदलो। दिशा का मतलब सोच होता है, सोच बदलना होगा सर हमको और आपको। कहीं ना कहीं हम और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। लोगों का एक समूह क्रिएट कर सकते हैं, लोगों का एक टीम तैयार कर सकते हैं। आप उनके ऊपर रहिएगा, अगर आप पहले आ गए हैं तो आप पहले रहिएगा, वो आपके लिए काम करेंगे। और अगर वो आपको 1 रुपया भी कमा के देते हैं रोज, 10 रुपया भी कमा के देते हैं तो आपकी गिनती हजारों और लाखों में होगी। क्या कोई शक है इस पर या मैं कहीं से गलत बोल रहा हूँ? सर ये तो था माला में आने का एक छोटा सा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अब सर दूसरा प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर आप मेहनत करते करते टीम बना लेते हैं तो आप यहाँ मालिक भी बन सकते हैं। और एलटीओ का शेयर सिर्फ 1 महीना के लिए माला को मिला है, उसके बाद कंपनी कहीं भी उसको बेच देगी। और 20 तारीख को स्टार्ट हुआ था सर, तो अब आप लोगों के पास सिर्फ 17 या 18 दिन एलटीओ खरीदने के लिए। तो सर मुझे जो न्यूज मिला वो ये मिला कि एलटीओ के शेयर के बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एलटीओ का शेयर क्यों खरीदें। तो सर मैंने जो गरीब और अमीर आदमी बताया है उसकी दूसरी जो कमजोरी है, हम लोग खुद से कमाना पसंद करते हैं। आप एक चीज बताइए, आपके घर में अभी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में 1000 रुपया रखा हुआ ना हो? कोई ऐसा है? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में घर में कहीं भी सब मिला करके 1000 रुपया ना रखा हुआ हो? हर हालत में होगा सर, एट एनी कॉस्ट होगा। लेकिन यकीन मानिए सर, मैं एक बार राकेश झुनझुनवाला से मिला था। राकेश झुनझुनवाला इज ए टॉप शेयर परचेजर इन इंडिया, टॉप 1 शेयर परचेजर। अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। मैं उनसे लगभग 20 साल पहले मिला था और उस समय एक चाय का बिल देने के लिए उन्होंने मैनेजर को बुलवाया और कहा मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है। जिस समय 99% इंडियन लोग ऑनलाइन को नहीं जानते थे। मैंने उनसे पूछा सर हम लोग जैसा छोटा आदमी भी 5000 जेब में लेकर चलता है, कैसा 5000 लेके चलते हो तो वो 5000 क्या होता है? क्या कभी 5000 1 रुपया होता है क्या? शाम होते होते 5000 10 रुपया होता है क्या? नहीं होता। लेकिन मेरा जो 5000 है वो पर डे 5000 10, 5000 20 और 5000 25 रुपया होगा, इस बात की गारंटी है। सर हम लोग खुद से कमाना चाहते हैं और जो अमीर लोग हैं उनका पैसा उनके लिए कमाना है। कैसे जानते हैं सर? गूगल से पूछ लीजिएगा। 1984 ईस्वी में एक कंपनी आई जिसका नाम सारे लोग जानते होंगे, नाम था टाइटन। याद है? टाइटन की घड़ी सभी लोग पहने होंगे, जो भी उस समय के लोग होंगे। आज के भी लोग टाइटन की घड़ी पहनते हैं। उस समय
टाटा ने एक कंपनी खड़ी की टाइटन, और टाइटन जब खड़ी की तो उसका शेयर बाजार में आया बिकने के लिए, तो क्या दाम था जानते हैं? 3 रुपया। कितना दाम था? 3 रुपया। बहुत दिनों तक वो शेयर बाजार में बिकता रहा, तकरीबन मुझे लगता है 1.5 साल तक वो शेयर धीरे धीरे बिकता रहा। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपए में वो शेयर खरीदा था, वो शेयर खरीदा था, और इतना खरीदा कि रतन टाटा के पास जितने शेयर थे उससे ज्यादा हो गए राकेश झुनझुनवाला के पास। यानी कि शेयरों की संख्या के मामला में सबसे ज्यादा शेयर रखने वाला टाइटन का राकेश झुनझुनवाला हो गए, जो आज तक है। ऐसा नहीं है कि कल तक थे, आज तक है। आज उनकी बेटी रेखा झुनझुनवाला सबसे बड़ी शेयर होल्डर टाइटन की है, गूगल से पूछ सकते हैं। तो अचानक टाटा में खलबली मच गई कि अरे हम लोगों ने कंपनी शुरू की और जिसको हमने मालिक बनाया है उससे ज्यादा शेयर किसी के पास है, कहीं वो मालिक तो नहीं बनना चाह रहा है। तो उन्होंने खोजा और निकाला तो क्या निकाला कि राकेश झुनझुनवाला नाम का एक आदमी है जिसने ज्यादा शेयर खरीदा है। उससे मिलने के लिए टाटा ग्रुप के लोग गए, उससे पूछा गया कि आप इतना ज्यादा शेयर खरीदे हो, आपको क्या चाहिए? आप सीईओ बनना चाहते हो, कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? राकेश झुनझुनवाला का जवाब सुनिएगा तो बहुत आश्चर्य होगा। राकेश झुनझुनवाला ने कहा, मैं पैसा लगाने वाला हूं, मैं मजदूर में नहीं आता। काम आप करो, आप कमा के मुझे दोगे, मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। दैट मीन्स शेयर होल्डर। वो क्यों आके आपका फैसला लेगा, सीईओ बनेगा, क्यों 8 घंटा ऑफिस में बैठेगा, क्यों दुकान को देखेगा? उसने शेयर खरीद लिया, टाइटन की कंपनी जो कमाएगी उसका जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा। और नो डाउट जानते हैं आज के डेट में उस शेयर की वैल्यू क्या है? उस समय का लगाया हुआ 30 लाख रुपया। सर नो डाउट आपको गिनती में नहीं आएगा, 10,000 करोड़, 7200 गुना पैसा बढ़ा, 7,200 गुना पैसा बढ़ा 84 से अभी तक में। तो माला का जो शेयर आज आपको 181 रुपया में मिल रहा है सर, हो सकता है कल इसकी कीमत 18,100 हो, और 18,100 जो होगा वो होगा। फिलहाल आप सिर्फ पैसा लगाएंगे, दुकान खुलेगा आपके शहर में, काम कौन करेंगे? जिनको एनजीओ मिला है, आपके जो ये 5 लोग हैं, और उस दुकान का जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा आपके घर तक आएगा। अगर 10 रुपया भी महीना आ जाता है आपको एक शेयर का, तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या रिटर्न आ रहा है। जो 1,000 रुपया आप घर में रखे हुए हैं वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 180 रुपया 10 रुपया महीने में कमा के ला रहा है। दोनों में से कौन सा बढ़िया है? आप सोचिए। आईपीओ इसलिए महत्वपूर्ण है सर। एक चीज जान जाइए, जैसे अभी बरसात चल रही है, सारा काम छोड़ के आप लोग धान रोप रहे हैं ना? धान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? बरसात खत्म हो जाएगी तो क्या धान लगा पाइएगा? सर समय निकलने के बाद कोई चीज हाथ में वापस नहीं आता है। 21/8/2025 को शेयर जब हम बाजार में बेचने के लिए लाएंगे, उस समय आपके हाथ में शेयर खरीदने का पावर नहीं बचेगा। आप चाह के भी उस समय शायद शेयर न खरीद पाए। वैसे सेबी से जो हम लोगों को गाइडलाइन मिलेगा, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे का आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी तक के अपडेट के हिसाब से 21/8/2025 के बाद आप शेयर परचेज नहीं कर सकते। तो अभी मौका है, अगर आप लोग 10 शेयर अपने बच्चे के लिए, आज राकेश झुनझुनवाला का खरीदा हुआ शेयर रेखा झुनझुनवाला का ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा ना सर, मोबाइल है, गूगल है, पूछ लीजिए राकेश झुनझुनवाला का टाइटन का शेयर किसके पास है। एक सिंपल सवाल है।
नाम आ जाएगा, उसका राशि आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब ये आपको तय करना है कि आप गरीब रहना चाहते हैं या अमीर की कैटेगरी में शामिल होने के लिए अपनी सोच और दिशा को बदलते हैं, क्योंकि यही दो रास्ते हैं सर, और ये दोनों रास्ता माला आपको उपलब्ध करा रही है। पहला तो अपने लिए लोगों को खड़ा करना, टीम बनाइए ताकि लोग आपके लिए कमा सकें। दूसरा, अपने अनयूज्ड पैसे को, जिसको आपने कहीं ना कहीं रख रखा है या जो आप माला से कमाते हैं, उससे शेयर में डाल के पैसे को अपने लिए कमाइए। चलिए सर, वैसे पुरलिया और ये बांकुड़ा हमारा कंपनी का रीड रहा है। स्टार्टिंग कंपनी को लोगों ने दिया है। उस समय लोग यहाँ कंपनी में आए जब माला को कोई जान नहीं रहा था, माला का कोई परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, माला के पास कोई सब कुछ उपलब्ध नहीं था। आज माला पूरी तरह से खड़ी है। तो सर, मैं एक बात बोला था, जिस समय पार्वती ने लिया था शायद गाड़ी, मुझे याद है, मैंने कहा था ये ऑफर लास्ट ऑफर होगा, ये 20 बार। पार्वती ने उसमें से 4 लोग, शायद 5 लोग अचीव किए थे, 5 लोग ही उसमें अचीव किए थे, मुझे याद है लास्ट वाले में। और उसके बाद ऑफर नहीं आया। लेकिन चूंकि कंपनी के लिए खुशी का पल है कि IPO इस महीने में आ रहा है, तो इस महीने में कंपनी एक बार फिर से आपको बाइक फाइनेंस के लिए 10,000 रुपये का ऑफर दे रही है। पिछली बार के ऑफर 20 पर था, इस बार ये ऑफर 50 पे या 50,000 BD लेफ्ट और 50,000 BD राइट पे हो। और मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इस बार चूके तो अगली बार 1 लाख BD के लिए तैयार रहिएगा।